हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज जो हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं वो मॉक पेपर लेके आए हैं रेलवे सुरक्षा पुलिस बल यानी आरपीएफ के। आपको परीक्षा के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो इसमें से यानी कि हमारा 71 नंबर से स्टार्ट होता है। इससे जो पहले के क्वेश्चन है वो रीजनिंग के क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन है। तो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको दूसरे चैनल में मिल जाएंगे, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के दोस्तों जो सेट है इसी के क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कराए गए हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें से हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें से हमारे जो प्रश्न आते हैं 71 नंबर से स्टार्ट होता है। 71 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होता है। इसमें से यहाँ से हम क्वेश्चन अपने करेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है यहीं से, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या रहेगी फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन है। आपको आरपीएफ में जो क्वेश्चनों की संख्या आ रही है वो 50 प्रश्न है। तो इसमें से जैसे 71 नंबर में क्या है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंतिदुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, इंद्रदुति ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें से जो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी वो दंतिदुर्ग ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न आता है। 72 नंबर प्रश्न है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बनलाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या सूरसेन। इनमें से आपको बताना है। तो इसका फ्रेंड्स क्या राइट आंसर होगा। अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका सही आंसर भी बताइएगा। वैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत सेन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 73 नंबर प्रश्न आता है। और 73 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से फ्रेंड्स पूछा जा रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया। तो क्या बनवाया था, एलोरा के शिव मंदिर बनवाया था, अजंता की गुफाएं बनवाई थी, या एलोरा की गुफा, या इनमें से कोई ही नहीं। तो इसमें से आपको बताना है। तो 73 नंबर का आपको बताना है। तो जो राष्ट्र यानी कृष्ण प्रथम थे, जो राष्ट्रकूट वंश के थे, इन्होंने एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद 74 नंबर प्रश्न है। 74 नंबर प्रश्न क्या है, यानी कि वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को, कृष्ण काल को, मौर्य काल को, या इनमें से कोई नहीं। तो 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, ये गुप्त काल होगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 75 नंबर प्रश्न आता है। और 75 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से फ्रेंड्स पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है कि भारत में रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था। मतलब कि अलेक्जेंडर का, मेगास्थनीज का, हेरोडोटस ना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक कोड वर्ड छुपा है। आपको ये एक तरह से कह सकते हैं दोहे के तौर पर या वन लाइनर की तरह से, जैसे कुछ बड़े लोग बोलते हैं, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है। इसको आपको बताना था। ये बात किसने कही थी, तो ये बात कही थी किसने, ये बात कही थी यानी कि मेगास्थनीज ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 76 नंबर प्रश्न आता है। और 76 नंबर प्रश्न क्या है, निज़ामी और फुक ए मुद्दबिर किस हसन दरबारी कवि थे। तो किसके हसन दरबारी कवि थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के, बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था। कब किया था, 1172 में, 1175 में, 1178 में, या 1182 में। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1175। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 नंबर प्रश्न क्या है, किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है, अकबर के टाइम पीरियड के, जहांगीर के, शाहजहां के, या औरंगजेब के। तो किसके टाइम पीरियड को इसमें से बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है, अगर स्वर्ण काल कहा जाए चित्रकला का तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है यानी कि हमारा जहांगीर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न आता है। 79 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। किसके लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। यानी कि पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, या पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, या पहली बार तिरंगा लहराया गया था, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें से क्या हुआ था, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में जो हुआ था, इसमें क्या किया गया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है ये आपको बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, चार्ल्स मेटाकॉफ को, लॉर्ड ऑकलैंड को, या लॉर्ड एलन बरो को। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेटाकॉफ को। ये जो दोस्तों गवर्नर जनरल यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता था वो चार्ल्स मेटाकॉफ था, यानी मेटाकॉफ था। फिर इसके बाद 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में यानी करताजत व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। करताजत व्यवस्था, हाँ, इसमें से डच के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, या इसमें से पुर्तगालियों के द्वारा, ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स इसमें से जो यानी करताज एक व्यवस्था थी जिसमें से टैक्स वसूला जाता था, वो पुर्तगालियों ने दोस्तों ली थी। यानी कि जो टैक्स वसूला जाता था, समंदर में टैक्स लिया जाता था अगर आप में समंदर के बैस से रास्ता तय करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखने, कौन सा सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से क्या पूछा जा रहा है, इनमें से पूछा जा रहा है वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये आपसे पूछ रहा है। या फिर इसमें से वे कलकत्ता के यानी कि रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, हाँ थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को यानी कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद इसमें क्या आता है, इसमें से आता है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर यानी साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ऐसा कुछ नहीं किया था। इसमें से वो 3 ऑप्शन सही है, बाकी ये हमारा ऑप्शन गलत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर प्रश्न आता है। 83 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट्सहुड की उपाधि यानी नाइट्सहुड की उपाधि किस घटना की वापस कर दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। बंगाल विभाजन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, या भगत सिंह, सिंह राजगुरु, या सुखदेव को मृत्युदंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको बताना है। तो वैसे इसका जो राइट आंसर होगा, आप इसका आंसर जानते भी होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 84 प्रश्न आता है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो किस कांग्रेस अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका कौन सही होगा, तो अगर मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल के जो कांग्रेस का अधिवेशन के लिए जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है इसमें से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लखनऊ अधिवेशन 1916 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो किस में स्थापित की थी, कोची में, या चिंसुरा में, सूरत में, या चेन्नई में, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, वो कोच्चि सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कांग्रेसों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। तो किसने जारी किया था, हैदराबाद में, बीजापुर में, गोलकुंडा में, या अहमदनगर में, किस राज्य ने जारी किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सुनहरा फरमान ये गोलकुंडा ने जारी किया था अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार करने के लिए, यानी कि उनके व्यापार में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिर इसके बाद सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, इनमें से आपको बताना है। तो 87 नंबर कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें से होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो सलवाई की संधि होती है, तो इसमें सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय होता है। फिर प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, किसके साथ, मीर कासिम के द्वारा, या शहादत अली खान द्वितीय द्वारा, या अली खान द्वारा, या सिराजुद्दौला, इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। तो बक्सर की जो लड़ाई लड़ी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो मीर कासिम के द्वारा लड़ी गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछता है 1985, 86, 87 या 88, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से बताइएगा, यानी पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम जारी किया गया था कब जारी किया गया था। तो ये जारी किया गया था यानी कि 1986 में, यानी 1986 में। फिर हमारा प्रश्न आता है 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं, 500, 550, फिर इसके बाद 600, फिर इसके बाद 700, इनमें से आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताइएगा। तो अगर इसमें से भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो विधानसभा में अधिकतम कितने 500 सदस्य हो सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। तो किस बायोम में पेड़ नहीं होता, टैगा में, टुंड्रा में, चपरल में, या सवाना में, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो बायोम कौन सा बायोम पेड़ नहीं है, तो इसमें से 91 का जो राइट आंसर होगा वो टुंड्रा होगा। टुंड्रा बायोम में कोई पेड़ नहीं है। फिर इसके बाद 92 नंबर प्रश्न आता है। 92 नंबर है प्रश्न क्या है, इसमें से हमें थोड़ा कूट के अकॉर्डिंग देखना है क्वेश्चन को, तो कूट के अकॉर्डिंग सेट करना है। इसमें से क्या है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
भारत विश्व में सबसे बड़ा अलुधियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा भांगर में न्यून अलवियम है, यानी अल्यूमिनियम है, इसको एल्यूमिनियम लिखा गया है। यह खादर क्षेत्र में निम्नलिखित ऊंचाई वाले क्षेत्र में से इनमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा आपका सही, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर देखा जाए जो मेरे सही है, इसमें से क्या होता है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जो एल्यूमिनियम निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें से खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर न्यूनतम है तो ऐसा नहीं है। इसमें से खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 93 नंबर प्रश्न आता है, और 93 नंबर प्रश्न क्या है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है। तो कितना स्थित है, 30%, 40%, 60% या 70%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका 60% हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न आता है, ग्लेशियर के पिघलने से वाष्पीकरण और यानी हिम जो खलन होता है कारण बर्फ कम होने का क्या कहा जाता है। तो क्या कहें, अपक्षयकरण बोलते हैं, बलिंग बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं या प्लमिंग बोलते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर हिम जो स्खलन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो अपक्षरण की वजह से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 95 नंबर प्रश्न आता है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। तो ग्लेशियर निक्षेप के लिए पूछा जाता है मोरेन, ड्रामिन्स, केटल या स्केरी, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको स्केरी बोलते हैं। स्केरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बोलते हैं, ये शब्द होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, डेम्पिये होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। खंबात की खाड़ी से, पाक जलडमरू मध्य से, अंडमान व निकोबार द्वीपों में से या सुंदरबन से, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 97 नंबर प्रश्न है, और 97 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर पश्चिमी पवनों का कारण भारत में क्या होता है। तो क्या होता है, उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन या चेन्नई शीतकालीन या थार मरुस्थल में तूफान या हिमालय में तेज हवाओं का चलन, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से अगर देखा जाए उत्तर पश्चिमी पवनों का जो कारण होता है भारत में क्या होता है, वो चेन्नई में शीतकालीन होता है, यही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है, 98 नंबर प्रश्न आता है। 98 नंबर क्या है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य में से कम कौन है, यानी कम से कम कौन है, यानी राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी कि बड़ा नमक उत्पादन, ये सबसे बड़ा नमक उत्पादन के राज्य में कौन सा है, तो वो आता है गुजरात आता है। आप ऑप्शन दीजिए, आप सुनते रहिएगा, आपको क्वेश्चन रट जाएगा। फिर इसके बाद 99 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध ग्रह है, यानी कौन सा ग्रह है, अन्यार, अयप्पन, मुथप्पन या कोटिलिंगेश्वर, इनमें से आपको बताना है। इनमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही होगा, अयप्पन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 100 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि रसीला गुजरात, वीथी आंध्र प्रदेश, केशलोम केरल, ये सही क्वेश्चन अलग थोड़ा मिसप्रिंट है। या फिर इसके बाद विदेशिया उत्तराखंड, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से देखा जाए जो राइट आंसर है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन नहीं है अगर देखें तो विदेशिया ये सही नहीं है, बाकी रसीला गुजरात, विथी आंध्र प्रदेश और केशलोम ये केरल है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 101 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में सर्वश्रेष्ठ के लिए दिया जाता है। आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान या राजहर्ष सम्मान, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो 101 का यानी कि 101 का जो राइट आंसर होगा इसको व्यास सम्मान बोलते हैं, या बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है, जो हिंदी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यानी कामयाबी हासिल करते हैं या बुक लिखते हैं उनके विषय में। फिर प्रश्न आता है 102 नंबर, हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन निम्नलिखित में से कौन सी योजना से सम्मिलित हुई है। तो कौन सी योजना से सम्मिलित हुई है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना या राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो बताना है। तो ऑप्शन हमारा जो डी सही होगा, ए सही हो जाएगा, और कौन सा सही हो जाएगा, बी। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आयुष्मान भारत जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन चालू किया गया है। 103 नंबर प्रश्न आता है, 103 नंबर पर किया गया है, यानी कि हेडलाइन,
यानी मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना गया है। इसमें से हेडलाइट का मतलब जो मुद्रास्फीति है, महंगाई को मापने के लिए अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, यानी कि जीडीपी, यानी कि डी क्या लिखा है, डी लेटर। फिर इसके बाद यानी सीपीआई या एल्ट या आरएल या सीपीआईडब्ल्यू या डब्ल्यूपीआईएल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम जो मापते हैं अगर देखा जाए तो जो मुद्रास्फीति नापते हैं वो जीडीपी किसके ना डी लेटर के द्वारा हम जानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 104 नंबर प्रश्न आता है, इसमें सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है, 60% है, 70% है, 58% है, 99.86% है। तो जो सूर्य सोलर सिस्टम है वो कितना अनुपात रखता है, कितना रेशियो रखता है, कितने परसेंट रखता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, वो ऑप्शन डी सही होगा, 99.86% रखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 105 नंबर प्रश्न आता है, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जो श्वेत कोयला होता है किसे, भूतापी विद्युत को, पवन विद्युत को, जल विद्युत को, या इनमें से कोई नहीं। सफ़ेद कोयला या श्वेत कोयला आप किसे कहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सफ़ेद कोयला अगर जानते हैं नाम दिया गया है वो जल विद्युत को दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 106 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष से में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है। तो किस दृष्टि दोष की वजह से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो 106 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, उसका जो आंसर होगा निकट दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 107 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा, कौन सा हो जाएगा, सुचालक, कुचालक, प्रतिरोधक या अर्धचालक, इनमें से आपको बताना है। इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा चाहिए हो जाएगा, वो कुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 108 नंबर प्रश्न आता है, भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम है, यानी कि SLV-1, SLV-2, SLV-S या SLV-4, इनमें से आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका दोस्तों, जो कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा SLV क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 109 नंबर प्रश्न आता है, और क्या है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। पुष्टि समिति के तहत, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, या निम्न में से कोई नहीं, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा फ्रेंड सही होगा ये आप बताइएगा। तो जैसे 109 नंबर का आप ऑप्शन दीजिएगा, अगर आपको आ रहा है तो आप नीचे टिक भी कीजिएगा, तो ऑप्शन में कमेंट भी कीजिएगा। तो इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 110 नंबर प्रश्न आता है, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात की गई है। 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। ये आपको राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू भी किया गया था। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि ये किसी एग्जाम में ना पूछा गया, ये ज़्यादातर सभी एग्जामों में पूछा गया है। तो इसकी बात की जाए, त्रिस्तरीय हमारी पंचायती राज व्यवस्था है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, हमारे क्वेश्चन एडिट करने में लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन की टाइपिंग मुझे आती नहीं, तो मैं खुद ही टाइप करता हूँ। तो कहीं कहीं क्वेश्चन मिस्टेक है, मिस प्रिंटेड है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जिसमें से जो सोल्यूशन यानी है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न क्या है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या बी और सी दोनों, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा यानी कि ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था। या तमिलनाडु ने द्विस्तरीय क्या पद्धति अपनाई थी, ये आपको बताना है। तो 112 नंबर में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आंसर बताया। जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये कहाँ लागू की गई थी, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक है, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। फिर इसके बाद प्रश्न आता है 113 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो किसका है, 243, 224, 124 या 78। तो पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो 243 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 114 नंबर प्रश्न आता है, इसमें क्या प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, अजमेर, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा जयपुर सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है।
फिर 105 15 नंबर प्रश्न आता है और इसमें से प्रश्न क्या है, में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है। ये थोड़ा नाम अटपटा है तो ये इसको थोड़ा, ये असम का है, मेघालय का है, मणिपुर का है, केरल का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स कहाँ का है, ये असम का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आप दूसरे नीचे लिंक में जाके जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के मैथ और रीजनिंग के, तो वहाँ पर जाके आप क्वेश्चन को जरूर अटेंड कीजिएगा। वो भी मेरा ही चैनल है तो उसमें से सिर्फ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन डाले जाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है 116 नंबर, गुरुमुखी यानी खीडो डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि से, शारदा लिपि से, टाकरी लिपि से या कुषाण लिपि से। इनमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सही हो जाएगा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो शारदा लिपि। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों को जानकारी प्रदान करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। तमिलनाडु ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने या पंजाब ने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सही हो जाएगा, वो तमिलनाडु हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 118 नंबर प्रश्न आता है, जूट उद्योग के विकास के लिए IIRA का 27वां प्रौद्योगिकी सम्मेलन किस शहर में हुआ है। कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली, पटना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 119 नंबर प्रश्न आता है, क्या है 2018 के लिए शून्य भेदभाव दिवस अभियान क्या था। क्या अभी नहीं, क्या नहीं, क्या हो अगर या क्या यकीन है। तीन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपसे क्या है, क्या हो अगर। ये हमारा था 2018 के लिए शून्य भेदभाव दिवस के रूप में। फिर इसके बाद 120 नंबर प्रश्न आता है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न आता है। टोटल आपको 50 प्रश्न। भारत में जार्डन को वैक्सीन दवाइयों के लिए कितनी मदद राशि देगा। तो कितनी मदद राशि देगा जो भारत जार्डन को, तो $5 मिलियन, $2 मिलियन, $4 मिलियन या $6 मिलियन। इनमें से आपको बताना है। तो 120 नंबर को जो राइट आंसर हो जाएगा $5 मिलियन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 प्रश्न हो गए जनरल अवेयरनेस के। अब आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, वो आपको मैथ के प्रश्न, इसमें से जो हमारे आपकी बार जो प्रश्न होंगे वो मैथ के प्रश्न आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद आपको रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। आप नीचे लिंक में जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाके आप इन क्वेश्चनों को अटेंड कीजिएगा और देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं RPF कांस्टेबल में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।